गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। माई सेल्फ भविष्य गांधी। आज हम बात करेंगे क्या होगा इस कोरोना महामारी के बाद हमारे बिजनेस का और क्या होगा हमारे जीवन का। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी होगा वो बहुत अच्छा होने वाला है और हमारे समाज के लिए, हमारे लिए और हमारे देश के लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है पॉजिटिव रहना। आप पॉजिटिव रहेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पॉजिटिव रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव किरणें हमें लेनी चाहिए। और वो पॉजिटिव किरणें सिर्फ और सिर्फ परमात्मा से आती है। तो आपको अपने उस परमात्मा में विश्वास रखना पड़ेगा कि जो भी होगा आने वाले समय में, जो भी होगा वो सब कुछ अच्छा होगा। परमात्मा जिसे हम ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसे हम गॉड, जिसे हम अलग अलग धर्म अलग अलग नीति से जानते हैं, पहचानते हैं। ब्रह्मा जो रचयिता है सृष्टि के, विष्णु जो चलाते हैं इस सृष्टि को, और महेश जो नाश करते हैं अति का। जिसे हम अंग्रेजी के अंदर बात करें तो जी फॉर जनरेटर होता है, ओ फॉर ऑपरेटर होता है और डी फॉर डिस्ट्रॉयर होता है। तो आपको विश्वास रखना है उस परमात्मा के अंदर जिन्होंने आपको बनाया है। तो डेफिनेटली आपके लिए उन्होंने सब कुछ अच्छा ही सोच के रखा है। देखिए, कुछ अच्छे के लिए उसकी कीमत हमें जरूर अदा करनी पड़ती है। तो शायद आप यही सोचिए कि हम वो कीमत अभी अदा कर रहे हैं और अपने अंदर वो पॉजिटिविटी रखिए और विश्वास रखिए उस इंडियन कल्चर के ऊपर जिसने हमें आज तक आगे बढ़ाया है और जिसको आज पूरा विश्व फॉलो कर रहा है। आपने हाल ही में देखा होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने व्हाइट हाउस के अंदर शांति पाठ करवाया, जो हमारे इंडियन कल्चर के अनुसार होता है। तो आप भी विश्वास रखिए। जब पूरा विश्व उसके अंदर विश्वास कर रहा है तो हम उसमें विश्वास क्यों ना करें। आप भी विश्वास करिए। और जो हमारा मानव जीवन हमारे इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट दो मूल तंत्रों के ऊपर है, वो है भाग्य और हमारा कर्म। भाग्य सबसे महत्वपूर्ण ये पार्ट है कि फल की इच्छा मत करिए, कर्म करते चाहिए। भाग्य तो आपको जो है अपने आप बदल सकते हैं। लेकिन मैं यहां पर आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि इस महामारी के अंदर आप अगर सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मैं आगे भविष्य में अपना बिजनेस कैसे करूंगा, तो आप ये समझिए कि आपका भाग्य आपके साथ है। आप बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि भगवान आपको वो अंदेशा दे रहा है कि हम तुम्हारे साथ हैं। अब बारी है आपके कर्म करने की। भाग्य और कर्म ये किसी भी गाड़ी के दो ऐसे पहिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बाइक है, उसके दो पहिए हैं। एक पहिए की अगर हवा निकल गई तो आपकी गाड़ी नहीं चल सकती और आप अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच सकते हैं। तो एक जो आपका पहिया है भाग्य, वो बहुत स्ट्रांग है, जो आपको भगवान आपको निर्देश कर रहे हैं। और दूसरा पार्ट है कर्म। अब वो पहिया आपको कंप्लीट करना है और उसको कंप्लीट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव रहना। और पॉजिटिव रहने के लिए इस समय में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको इस महामारी से रिकवरी करनी रहेगी। और उस रिकवरी करने के लिए आपको अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे। आज मैं उन्हीं बदलाव के लिए आपसे बात करूंगा। उसमें मैं आपको 3R के रूल्स बताऊंगा। उन 3R के रूल्स को फॉलो करके आप अपने जीवन शैली में बदलाव ला सकते हैं और अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा रिसाइकिल। R फॉर रिसाइकिल। रिसाइकिल मीन्स जिन चीजों को आप फिर से बना सकते हैं, यूज करने के बाद उन्हें फिर से किसी और जगह यूज कर सकते हैं, तो उन्हें आप जरूर करें। दूसरा होता है रीयूज। कोई चीज आपने रीयूज करना मींस, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने प्रिंटर से पेपर प्रिंट आउट लिया है, उस पेपर का बैक साइड खाली है, तो आप उसको फिर से रीयूज करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण पार्ट है इस पूरे वीडियो का, जो निचोड़ हम जिसे कह सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट है रिड्यूस। रिड्यूस। आप देखिए हमारी जीवन शैली किस तरह की हो चुकी है। आज हम जो जीवन जी रहे हैं, पूरा का पूरा हमारा जो जीवन है दिखावे के ऊपर है। जितना आज हम हमारे शरीर के ऊपर, हमारे खाने पीने में, जो हमारा इतिहास कहता था कि जितना खर्च करना है अपने ऊपर करिए, लेकिन आज हम उसका पूरा विपरीत चल रहे हैं। हम लोग हमारे दिखावे के ऊपर खर्चा कर रहे हैं। तो उससे आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। आप उसको रिड्यूस करेंगे तो ये मान के चलिए कि आपके जीवन में बर्डन कम होगा। और बर्डन कम होगा तो अपने आप आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी और वो पॉजिटिव एनर्जी आपको मोटिवेट करेगी कि नहीं, मैं कर सकता हूं और आगे बढ़ सकता हूं। तो आप इस रिड्यूस
रिड्यूस को फॉलो करिए, अपनी जीवन शैली को बदलिए। जरूरी नहीं है कि बिजनेस की मीटिंग के लिए कार के अंदर ही जाया जा सके। आप चाहें तो बाइक से भी जा सकते हैं। आप चाहें तो जरूरी नहीं है कि ब्रांडेड कपड़े ही पहनने हैं। आप चाहें तो नॉर्मल कपड़े भी पहन सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हमें सिर्फ और सिर्फ दिखावा करना है। इस रिड्यूस को आप जब कम करेंगे तभी मैं आपको कह रहा हूं कि आप अपने जीवन के अंदर पॉजिटिविटी पा पाएंगे। और ये पॉजिटिव अगर आपने अपने जीवन में आ गया तो आप बड़ी से बड़ी दिक्कत को आप चेस कर सकते हैं। सबसे एक एग्जांपल मैं आपको और देना चाहूंगा। मान लीजिए कारणवश किसी दुर्घटना में आपको बीमार हो जाते हैं या आपकी कोई दुर्घटना हो जाती, आप 2 महीने दुकान नहीं जाते, तो क्या हम बिजनेस करना छोड़ देते हैं? नहीं। शायद आपका भी जवाब यही होगा कि नहीं। तो फिर हम अभी इस 1 महीने 1.5 महीने में इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? आप अपना पॉजिटिव रखिए। अगर आप बीमार होते 2 महीने बाद भी आप बिजनेस करने जाते, आप ये सोचिए उस टाइम तो आपका कॉम्पिटिटर बिजनेस कर रहा था, वो आपसे 2 कदम आगे था, पर आज आप और आपका कॉम्पिटिटर एक लाइन के अंदर है। तो उसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ, उसी अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़िए और आने वाले चुनौतियों का सामना करिए। हो सकता है समय टफ आएगा, डेफिनेटली आएगा, लेकिन आपको अपनी पॉजिटिव एनर्जी को रखना है, परमात्मा में विश्वास रखना है और अपना कर्म करना है। मैं आपको कह रहा हूं कि भाग्य आपका साथ देगा और हम इस महामारी से पीछे हट जाएंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, खुद भी आत्मनिर्भर बनेंगे, देश को भी आत्मनिर्भर बनाएंगे। और इसके साथ मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि हो सके जब तक उस परमात्मा का साथ ना छोड़ें। वो ही एक है जो आपको आत्मनिर्भर बना सकते हैं और आप अपने जीवन में जहां चाहें वहां जा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।